ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल बाबा की मुरली चली मधुबन में 18 जनवरी। क्योंकि हमें पुरुषार्थ जो लेटेस्ट बाबा की जो मुरलियाँ चलती हैं, भले वो रिवाइज थी, लेकिन मधुबन में जो मुरलियाँ चलती हैं डायरेक्ट बाबा किसी के थ्रू सिलेक्ट करता है, देखता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और वर्तमान समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, उसी के आधार से हमें भी चलना है। तो इसलिए मधुबन में जो मुरली चलती है लेटेस्ट, उसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। समय अनुसार वो मुरली चलती है। तो 18 जनवरी की विशेष जो मुरली चली, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल, ये तीन बातें करने से जीरो और हीरो बन जाएंगे, अशरीरी बनेंगे और हीरो बन जाएंगे। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा चिंतन सदा शुभ चले, चिंतन हमेशा शुभ चिंतक बने, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल, इसका आधार क्या है? इस सब का आधार है हमारे श्रेष्ठ समर्थ संकल्प। क्योंकि अगर हमारा संकल्प ही निगेटिव है, जिसके संकल्प निगेटिव है, वो शुभ चिंतन नहीं कर सकता, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकता, वो शुभ वायुमंडल नहीं बना सकता और शुभ वृत्ति नहीं बना सकता। तो इन चारों बातों को जीवन में लाना है तो हमारा चिंतन कैसा चाहिए, हमारे संकल्प कैसे चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन या पॉजिटिव चिंतन। जितना हमारे संकल्प सकारात्मक है, हमारी वृत्ति भी ठीक रहेगी, वायुमंडल भी, चिंतन भी और शुभ चिंतक भी बन सकेंगे। मुझे लगता है टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा है सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो भी कुछ ज्ञान दिए, किसी ने दिए पॉजिटिव बनने के लिए। पॉजिटिव वाला सुखी है और निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में क्या है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति है। अगर मैं निगेटिव हूं, मैं दुखी हूं। निगेटिव वालों ने ज्ञान समझा ही नहीं। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, वो रेत में भी पानी निकाल सकता है। पॉजिटिव वालों के चेहरे में सदा खुशी रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें इन चारों बातों को अगर जीवन में लाना है, पहले हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। और जो पॉजिटिव है वही बाबा की प्रतीक्षता करेगा। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए नहीं आएंगे, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर जगह पर टेंशन है, तनाव है, निगेटिविटी है। तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। चारों तरफ से हाहाकार होगा, विनाश का वायुमंडल होगा, कहीं भी उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा सारा। उसी समय अगर आपका चेहरा पॉजिटिव है, आपका चेहरा खुश है, तो लोग आपको देख करके खुश होंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। और जो जितना सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वायुमंडल भी अच्छा बनेगा। जिस घर में पॉजिटिव चिंतन है, जिसका चिंतन पॉजिटिव है,
वहां लक्ष्मी वास कर सकती है। जिसका चिंतन पॉजिटिव है बरकत आ सकती है। जिसका चिंतन ही निगेटिव है वहां बरकत नहीं आएगी, वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसका चिंतन निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद भी नहीं आएगी। निगेटिव से आजकल तनाव पैदा होता है। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं जो सदी चल रहे हैं तनाव की सदी है। और तनाव का कारण क्या है? निगेटिव। आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। काफी सारे लोग आजकल कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। इन सब का कारण है निगेटिव चिंतन। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान क्या हमें क्या देता है? यहाँ ये मुरली हमें पॉजिटिव बातें देती है। मुरली है आत्मा का भोजन। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान, पॉजिटिव चिंतन। इसीलिए हमें रोज ये क्या करना है? चिंतन करना है, भोजन करना है और उसको क्या करना है? चिंतन करना है। और तब जाकर के हमारी वृत्ति भी ठीक रहेगी, सब कुछ हमारा ठीक होगा। इसलिए हमें मुरली के अलावा कोई भी हमें चिंतन नहीं करना है। कभी कभी हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा कैसा हुआ, इसका मतलब हमने मुरली को भूल गए। और जितना क्यों, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, संगम युग में जिसने मन को चुप रखा है वह भविष्य में मूर्तियां बन जाती है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। इसीलिए वर्तमान समय में मन को चुप रखने की कला सीखनी है। आजकल ये विकार पैदा क्यों होते हैं? विकार पैदा होते हैं निगेटिव से। आज किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा एक दिन से नहीं आता। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है, सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनूं। अगर मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना है, मुझे सहनशील बनना है, पॉजिटिव बनना। अगर मुझे सहन नहीं होता, मैं खुद निगेटिव हूं। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाना। संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का। इसलिए मेरे संकल्प सदा पॉजिटिव चले। निगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उसी से शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते ना, आज इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, मना ऐसा व्यवहार किया उसने मेरे साथ, ऐसे बोल बोले, मुझे सोचना पड़ा। और जो सोचता है उसका दिमाग क्या होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म हो गया उसके दिमाग में केमिकल उतरे, उसी शरीर की बीमारी होती है। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। अब कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग सोचेंगे ये बहुत गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो दिखाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे। मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, मैं जब शांतिवन में चलता रहा ना, लोग कहते हैं भगवान भाई ने आज तक कोई प्रगति नहीं किया।
लोग प्रगति किसको समझते हैं? जो गाड़ियों में चलते हैं समझते प्रगति की है, लेकिन मेरे पास गाड़ी कोई है ही नहीं, मेरी ये 11 नंबर की गाड़ी है। इसीलिए पैदल चलो। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ गया। आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देंगे, और नीचे संभलना किसको पड़ेगा? फिर पेट को। तो इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ, जीभ को अच्छा लगता है जीभ का ध्यान नहीं रखो। लेकिन आजकल हर व्यक्ति ध्यान किसका रखता है? जीभ का ध्यान रखता है। बड़ा मसाला डाल करके चटपटी बनाता है। कहने का मतलब एक्सरसाइज, वॉकिंग करना प्लस संतुलित भोजन करना, और तीसरा पॉजिटिव रहना, दिमाग को ठंडा रखना। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। तीनों में से एक भी कमी है। अब ज्ञान में चलते, वॉकिंग करते नहीं तो भी, वॉकिंग तो क्या है, कोई ना कोई एक्सरसाइज करते नहीं, पैदल चलते नहीं तो भी बीमार हो जाएंगे। चलो वॉकिंग भी करते, एक्सरसाइज भी करते, लेकिन भोजन पर संतुलन नहीं है तो भी बीमार हो जाएंगे। तीनों का बैलेंस रखना जरूरी है। पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। आज 70% लोगों को बीमारी हो रहे हैं। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है। ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसके घर के सामने गाड़ी है, ये लोग उसको ही ज्यादा पूछते रहते हैं। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी हो जाएगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, या कहेंगे मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, उसको दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो आज शरीर की बीमारी क्यों हो रही? जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। आज किसी को शुगर होते है, शुगर क्यों होती? शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब अपनी उसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मन था, मुझे नहीं पूछता, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं। जब शुगर हो गई तो क्या करते लोग? मीठा खाना बंद करते, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, नेगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। तनाव इंग्लिश में जो ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तनाव। तनाव, तन में आना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। आजकल मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन, टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सुख कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? ब्राह्मणों के। अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे,
क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, निगेटिव सोचेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा हो गए, आपने पैदा किया। फिर कई कहते योग में बैठते पता नहीं क्या क्या विचार आते। भैया आपने पैदा किया, आपके बस नहीं जाएंगे, पड़ोसी के बस जाएंगे। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाओ, संकल्प पैदा करो, कैसे पॉजिटिव पैदा करो, और वो भी कम। और वैसे तो हम तो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य के तो कोई बच्चे नहीं होते, हमारी कोई निगेटिव संकल्प ना पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो, एक दूसरा पैदा करो। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। जितने ज्यादा संकल्प विकल्प होंगे उतना शरीर की बीमारी होगी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, संकल्पों को कम चलाना। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। कई को आज ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं सेंटर पर, तो कई लोग जवाब क्या देते, भाई जी हमको टाइम कहाँ है, क्या बोलते हैं, हमको टाइम, ठीक है यहाँ नहीं आएगा तो तनाव टेंशन आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो कहाँ जाता है, हॉस्पिटल, वहाँ हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। अच्छा चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई भूल हो जाएगी, अपराध हो जाएगा तो जेल में जाने का टाइम है, वहाँ पूरा लाइफ में रहता है, वहाँ उसके लिए टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने का टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो भी जगह गिनाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल, ये सब जेब काटने वाली जगह। इसलिए हमें बाबा के महावाक्यों को सुन करके उसका चिंतन उस प्रमाण ही सोचना है, अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना। हम फिर भी करते, ये क्यों करता है, ये क्यों, इसका मतलब ड्रामा को समझाए नहीं, कर्मगति को समझाए नहीं। इसलिए जिन्होंने इस ज्ञान को समझा उसका मन सदा चुप रहेगा, वो शुभ वृत्ति रखेगा, शुभ चिंतन करेगा, सदा शुभ चिंतक बनकर के रहेगा, वायुमंडल भी शुभ फैलाएगा। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है, संकल्प पॉजिटिव रखने की जरूरत है। जिसके संकल्प निगेटिव है वो आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव नहीं कर सकता। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है, 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को बहुत प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप लोग कहाँ हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, मन है, बाल्टी, बुद्धि है, उसका रसा, मेहनत भी करते हो, रोज आते हैं, अमृत वाला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, ना आत्मानुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव। इसीलिए अगर मुझे जीरो बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, मन को चुप रखना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, और इसी से वायुमंडल, इसी से हम फरिश्ता बन सकेंगे। हमारा 2 लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विदेही बनना, निराकारी बनना, और सत्युग का लक्ष्य देवता बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय वो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। समझे कोई माता जी का पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता है वो क्या है, मुझे पता है।
वो पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर कोई किसी का परिचिंतन करते आप निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए सारे ज्ञान का सारा पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गए। फिर आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, तो मेथी के लड्डू खाओ तो क्या हो जाएगा? आप हेल्दी बनेंगे। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। वो है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। इसलिए पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? उसके लिए 3-4 ही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को समझने की जरूरत है। कर्म गति को समझो। कभी कभी हमारे संकल्प चलते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैं इसका बुरा कभी करता नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी उसके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके ऑफिस में जितने भी लोग हैं, ये कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। हमारा लेना देना पूरा हो जाता, हम आपस में चले इधर उधर चले जाते। फिर ये सारा खेल लेने देने का है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, जो सास है वो कौन थी? इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए, और ये तो सभी का हमारा अंतिम जन्म है, उसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो हमने 63 जन्मों से कभी राजा बनकर के किसी को राजा से निकाल दिया है, किसी को फांसी दी है, बिना सोचे समझे किसी ने आकर के हमको बताया, हमने बिना सोचे दे दिया। तो ये सब कोई सास बनकर के किसी को तंग किया है, किसी को पड़ोसी बनकर के तंग किया है, किसी को पति बनकर के तंग किया है। तो ये जो हमारे कर्मों की हिसाब किताब है, ये अभी हमें आकर के, और जब तक कर्मों की हिसाब चुक्त नहीं होगी, कोई भी ऊपर परंदा में जा नहीं सकता। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके हैं। एक योग लगा करके हिसाब चुक्त करो, वो भी नहीं करेंगे। दूसरा भी एक तरीका है, सहन करके चुप्त करो, वो भी नहीं है। तीसरा भी एक तरीका है, विनाश। विनाश का से सीन सामने लाओ, कैसा होगा? बाबा तो कहते हैं समुद्र की लहरें कहाँ जाएगी? हिमालय को छूने के लिए जाएगी वो। हिमालय तो कितना ऊंचा है, तो वहां से जब लहरें निकलेगी ऊपर से जाएगी, छू करके वापिस जब जाएगी, सबको लेके जाएगी। उस समय कैसा हाल होगा वो। और उसी समय जो आत्माएं तड़पेगी, वो भी उनका पावन बनेगी, उसे भी हिसाब चुक्त होगा। लेकिन ऐसे विनाश काल में जो हिसाब चुक्त होंगे, वो सतयुग में नहीं जाएंगे, वो मुक्ति में चले जाएंगे। द्वापर कलयुग में आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया, वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, लेकिन पद कम हो जाएगा। और जिन्होंने योग से हिसाब चुक्त किया, वो सतयुग में उच्च पद प्राप्त होगा, जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त होगा। इसलिए बाबा रोज के मुरली में कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? हमने जो 63 जन्मों के जो विकर्म किए हैं, खत्म करने के लिए। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा। अब तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, तुम्हारे घर में रहता हूं, अलग से किराया उसका दूंगा मैं कुछ, बाकी खांसी ठीक तुम्हारा हमको ऐसा। अब दादी गुलजार, बाप दादा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही,
दादी को लगा कि अरे देखो मैं बाबा कर रहा था तो भी मेरे साथ ही इतना हिसाब किताब, हमें थोड़ा भी कुछ होता है तो हमें लगता है बाबा हमको मदद नहीं कर रहे हैं। किसी को बच्चे को भी कुछ होता है तो भी कईयों को लगता है लोग बोले कि ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी इनके घर में कैसी प्रॉब्लम है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। इसलिए आगे चल करके हमारे सामने ऐसे ऐसे हिसाब सामने आने वाले, उस समय हमें इस कर्म गति को समझ करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सहनशील बनकर रहना है। मेरे हिसाब है, प्रकृति के हिसाब किताब, लोगों के हिसाब किताब। इसलिए इस कर्म गति को समझना, कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र एक छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी वो पंछी की, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारी आंखें आंधी। भीष्म पितामह बाणों के शय पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा ये मर ना जाए रथ के नीचे, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का पहाड़ था, खेती थी, उसके पर गिरा, और उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों की शय पर दिखा। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे कोई ना कोई पिछले जन्मों के हिसाब है, और जो इस हिसाब किताब को समझता है उसको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। ये तो कभी हम कहते ये क्यों करता है मेरे, कभी ऊपर देख के वंडरफुल है, बाबा हुए गए भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब गलत करते समय बोला था भगवान देख रहा अब मैं गलत काम कर रही हूँ, इसीलिए अब मुझे श्रीमत के अलावा कोई भी बीज नहीं बोने हैं। इसीलिए कर्म गति को समझना। एक कुछ साल पहले मैंने ज्ञानामृत में बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर एक घटना लिखी थी। अगर इस घटना को समझेंगे आपको पता चलेगा मेरे जीवन में आपस में क्या प्रॉब्लम समस्या क्यों आते हैं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन दिल्ली के सारे दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा गया, सारा दिन आगरा घुमा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता है ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के कहाँ की किसी को पता ही नहीं चले देंगे। इस व्यापारी को अब यमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले, तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चित्र। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उसके पीछे उन्होंने गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी
अपने को जो मिला था सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो इसी तरह ये क्यों सुना है? आज कोई मम्मी पापा ने पैसा इकट्ठा किया, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, ये करके, लेकिन आज कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहा है, ये कर रहे, वो बच्चा कौन है? और ये ज्ञान की कमी के कारण आज हर एक के जीवन में तनाव है, टेंशन है, निगेटिविटी है। तो इसलिए आज मेरे को कोई तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था। इसलिए शुभ चिंतक बन करके रहो उसके साथ। मेरे हिसाब से किसी ने गाली भी दी, योग में बैठेंगे तो क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई माता जी का पति तंग करता है तो उसको क्या समझना है? हाँ, मैंने भी इसको पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? तब हम हमारी वृत्ति को शुभ रख सकते हैं, चिंतन को शुभ रख सकते हैं। नहीं तो हमारे काम कहते ये क्यों? इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है तब अपने संकल्पों को बचा सकता है। और जिन्होंने जिनके संकल्प चुप है, जो जीरो बनता है, वही फिर हीरो बन सकता है, तब अशरीर बन सकते हैं। जो निगेटिव वाला है कर्म योगी नहीं बन सकता। बैठ करके योग भी नहीं लगेगा उसका, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति जो, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा? और जब सारा दिन निगेटिव चिंतन करता है तो योग में वो थक जाता है, वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाता है। निगेटिव वालों का मन ऊपर नहीं जाएगा। एक लोहे का मन ले लो और उसको ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर। और जिसके मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं उसकी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, बुद्धि का ताला लग जाता है। जैसे आईने के ऊपर धूल है तो धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसलिए पॉजिटिव बनना और उसके लिए कर्म गति का ज्ञान। दूसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र है कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने मेरी चुगली लगाई, कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है। यहाँ की ट्रांसफर वहाँ की, उसमें भी कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने की वजह कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बूढ़े को उसको नहीं देखना, क्योंकि राम को वनवा में भेजा कहीं जहर जाने के लिए, देने के लिए तो नहीं जा रहा है। मेरे को मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन थोड़ा मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी न होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आप आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम टेंशन है, तनाव में, उसी मंत्रा से। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भलाई करने वाली। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी निगेटिव। राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती। किसके कारण मिले? मंत्र। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो मुझे तंग ना करते, परेशान ना करते, तो यहाँ हम नहीं आते। इसलिए बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। आज तक की मंत्राओं ने तो हमारा भला किया, तो अभी भी जो मंत्र आए वो आपका भला ही करते जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहना।
उसको देखते ही हमारा कोई हंसता भी लगता, मुझे देख कर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रहा है, क्योंकि हमारा वृत्ति निगेटिव बनी है। और जिसकी वृत्ति निगेटिव है उसका चिंतन भी निगेटिव होगा, वो शुभ वृत्ति कहाँ रख सकता है। इसलिए अपनी चिंतन की धारा को बदलो, सदा पॉजिटिव रहो, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें हमारे जीवन में चाहिए। सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग अच्छा, उसके बाद क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली। जो ये 3 चीजें करता है वो पॉजिटिव बन जाता है, उसका चिंतन भी पॉजिटिव, उसकी वृत्ति भी पॉजिटिव, वो सदा वायुमंडल भी पॉजिटिव बनेगा, शुभ सोचेगा भी। ये 3 चीजें तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए, आपको पता भी नहीं चले कोई वीडियो आपका बना रहा था, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये आपका सवेरे का अमृत वेला का वीडियो। कहेगा मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो पॉजिटिव कैसे बनेगी, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। देहभान वाला होगा तो सबके दोष ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको। इसी तरह हम अमृत वेला उठते हैं, उठ करके बाबा को निमंत्रण देते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी। हाँ, बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चले भगत, तो हम शांति हो गया। हाँ, इसलिए आंखें खोल करके, अब केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई घर में मेहमान है, उसको बुलाओ और सामने बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृत वेला क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखें, अच्छा आप कब तक देखना। कोई घर में मेहमान आया, बैठा, उसको चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, सोचे कि ये सब मुझे जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो। इसलिए केवल आंखें खोल करके नहीं बैठना। और जो अमृत वेला अच्छी तरह करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छा दिखाई पड़ता है, उसको बाबा याद आता है, प्राप्ति याद आता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगाने। अब तारांगन के पार जाकर कोई नींद करेगी, झुटका लगेगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वेला होता ही नहीं। हमने कहा क्यों, कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो धरती पर बजता है इसीलिए सुना ही नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते। बाबा तो कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता है दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है, मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेकर के हर एक के पास कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन जब बाबा सामने आता है पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे उस समय, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृत वेला, पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। और दूसरा क्लास के पहले, क्लास के यहाँ कितना बजे होता है, 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है, 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं, एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45, तीसरा आएगा। संगठन का योग हमें केवल क्लास के पहले मिलता है। बाकी अमृत वेला घरों में करते हैं, नुमाश्याम घरों में, तो हमें रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे, इससे वायुमंडल अच्छा बन जाएगा।
लकड़ियाँ जल रही, गीली लकड़ी डालो वो भी जल जाएगी। अब खेती के तो अनुभव ही है ना, खेती में धान बोना है, उसके पहले क्या करते हैं, हल चला करके खेती को तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान के बीज में दिमाग में डालना है, आधे घंटे का योग चाहिए। जो आधा घंटा योग करता है वही उसकी स्थिति अच्छी बन जाती है। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुनना, सेंटर पर आकर के सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन में सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करके यहाँ आकर के सुनना, सेंटर पर आकर के सुनना। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते हैं मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु है। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। उनको गुरु द्रोणाचार्य को जंगल में लेके गए, तो जंगल में एक पुतला बनाया था गुरु द्रोणाचार्य का। कहा कि यही आप गुरु है मेरे। तो भी उसको नंबर वन किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, वो कहाँ सिखाता? पुत्र। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसमें बैठ करके अच्छी अच्छी शिवानी बहन के क्लासेस, महारती के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के हमें मुरली सुनना है, यहाँ आकर के मुरली सुनना है। तो जो ये 3 चीजें करता है उनकी अवस्था अच्छी बन जाती। सवेरे सवेरे 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और वो सारा दिन चाहे कितना भी कोई नेगेटिव बातें आए वो पॉजिटिव बने, उसकी वृत्ति भी पॉजिटिव, चिंतन भी, वायुमंडल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमें 3 चीजें करना है। 3 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाए। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाले क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े दे करके पति को बुलाते हैं। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किया। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह जो सवेरे सवेरे 3 चीजें नहीं करता उसकी बुद्धि मैली रहेगी और उसके सारा दिन नेगेटिव चिंतन, विरत चिंतन चलता है और उसी से सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए हमें रोज क्या करना है, अपनी खिड़की को, खिड़की मतलब घर की नहीं तो आज भक्ति मार्ग में क्या क्या सारा उल्टा किया है। बलि चढ़ाओ तो कौन सी चलाई, बकरी बलि चढ़ाई। मैंपन को छोड़ने के लिए कहा उपवास करो, उपवास मतलब नजदीक वास बना रहना। कहा कुछ, कभी कभी बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। इसलिए हमें रोज अपनी 3 चीजें करनी है। और लास्ट की चौथी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है तो निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने की कला सीखो। जो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है उसका चिंतन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, उसकी वृत्ति भी शुद्ध रहेगी, शुभ वृत्ति भी रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। किसी ने गाली दी, क्या समझो ये गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, दोपहर में रोज आकर के आपकी मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को, किसी ने आपका परचिंतन किया तो क्या कहो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। भजन कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है, और एक जन ढोलक बजाता है, एक जन झांझ बजाता है, 2-4 जन सुनते, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो है ऐसे, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरे कहेगा हाँ वो तो चलता रहता है। 3-4 दिन बैठे सुन रहे, बस सुन करके भावना। जिन्होंने संगम युग में आपका 1 घंटा परिचिंतन किया, उन 4-5 लोगों को उसी शहर में दोपहर में जहां आपका मंदिर बनेगा उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। जिसने ये कहा कि वो है ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ मैं मतलब ढोलक बजाएगा, तो भजन के
भजन मंडली चाहिए ना। तो जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया बाबा को कि बाबा आज अपनी बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा पूजा किया, भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, उनके लिए दुआएं निकलेगी। इसलिए नेगेटिव को समझो, यहाँ आप आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते घंटों तक बैठते वहीं जाकर के वहीं क्या हो। अब ये बातें सुनते तुरंत क्या हो जाएगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के आईने में देख ले, मन से कहोगे बाबा इनका कल्याण करना। हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में क्या किया, सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देना शुरू करते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और कहीं इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से अपना गाँव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए। और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने हमारी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पिला कर भेजना। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहीं इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। जिन्होंने बुराई को भी अच्छा ही बनाया वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है, क्योंकि बड़ा बनना है तो सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, जिसे दही बड़ा बनता है, खाया दही बड़ा कभी? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं, फिर क्या करते हैं, गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल कर उसको जोर से पानी निचोड़ देंगे। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। साबुत को क्या करते हैं, प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है, ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, भून करके पिसा हुआ, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? तो दही बड़ा कैसे बड़ा बना? कितना पिसा गया, फेंटा गया, नमक लगा, सारी प्रोसीजर को क्या किया उसने। तो हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कब तक? कोई पीसते रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कहीं कहते कब तक ऊपर देंगे, भगवान मुझे कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आएंगे। बड़े को कब तक फेंटा? जब तक उसको पानी में डालने के बाद तैरना चाहिए। बड़े का आटा फेंटते फेंटते पानी में डालते हैं। इसी तरह हमें भी तब तक समस्या आएंगी जब तक ऊपर नहीं आएंगे। कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, कोई खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। हर बातों को हमें सहना, यही कहना है। लेकिन कौन सहन कर सकता है? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला सहन सीखता है। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी अष्ट शक्तियां भी आएगी, बहनें, और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक बनना। निगेटिव थोड़ा सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। तो ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और उसके लिए 4 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? पहली कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी कौन सी बताई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग और मुरली। और चौथी बात निगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये 4 चीजें करेंगे तब हम पॉजिटिव बनेंगे,
तो वायुमंडल को भी शुद्ध फैला सकेंगे। जब तक वायुमंडल शुद्ध नहीं बनाएंगे, जैसे आज सकाश का भी पॉइंट था ना, संकल्पों को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। इसलिए सकाश देने की सेवा, फरिश्ता बनने की स्थिति, हमारी अशरीरी स्थिति आ सकती, ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी सोचते रहो और शाम को योग में बैठो, योग नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। ओम शांति।